हेलो दोस्तों, मैं सिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और लेक्चरों की इस कड़ी में जैसा कि हम लोग लगातार लेक्चरों के बना रहे हैं और आप उसको बहुत ही प्यार दे रहे हो और अच्छे से देख रहे हो, तो उसी कड़ी में आज हम लोग सीखेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग ने नॉर्मल फोर्स सीखा और ये सब एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट हैं। नॉर्मल फोर्स सीखा, स्ट्रिंग फोर्स सीखा और वहाँ पे टेंशन सीखा। तो अब हम लोग एक नया फोर्स और सीखेंगे, स्प्रिंग फोर्स। कैसा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी जब छुएंगे तभी स्प्रिंग को खींचना पड़ेगा तभी होगा। लेकिन स्प्रिंग थोड़ा सा हम लोग अपने आस पास के समय देखते तो हम लोग हर जगह है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग हम लोग बचपन से, ये पेन की जो निब होती है ना, उसमें जो स्प्रिंग होती है वो स्प्रिंग ऐसे स्पाइरल सी स्प्रिंग सबने देखा है। ये ऐसे गोल सी स्टील की बनी होती है ना, लोहे की ऐसे, या फिर स्प्रिंग की। शॉकर्स लगते हैं वहाँ स्प्रिंग लगती है ना गाड़ियों में। तो वो जो स्प्रिंग होती है जैसे गोल गोल घुमा करके, तो इसी को स्प्रिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक नेचुरल गुण होता है, आपने सबने देखा होगा। स्प्रिंग को ऐसे दबाओ और छोड़ दो फिर वापस आ जाती है, खींचो छोड़ दो तो फिर वापस आ जाती है ना। तो स्प्रिंग में एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा अपने लेंथ को, अच्छा एक चीज़ और है कि जब हम स्प्रिंग बनाते हैं तो स्प्रिंग अपनी एक लेंथ को लिए हुए होती है। मतलब देखा यह जाता है कि स्प्रिंग को आप कितना भी, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप कितना भी दबा दो, कितना भी ऐसे दबा दो या कितना भी खींच दो, कितना भी ऐसे खींच दो, दोनों ही कंडीशन में जब भी हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमेशा इसी लेंथ में आएगा। इतना मत खींच दो कि खराबी हो जाए, भाई इतना खींच दे, नहीं, मतलब ठीक है नॉर्मल खींच दें। तो इसको कितना भी दबा दो, तो जब हम छोड़ते हैं तो वो अपनी एक लेंथ में आता है। जिस लेंथ को वो बार बार गेन करता है उस लेंथ को हम बोलते हैं उसकी नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ बोलते हैं इसे? नेचुरल लेंथ। हिंदी में प्राकृत लंबाई बोल सकते हो, प्राकृत लंबाई, है ना। मतलब वो लंबाई जो उसकी नेचुरल है, जब बनाई गई जो उस समय जो लेंथ है वो उसकी नेचुरल लेंथ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब नेचुरल लेंथ से ही जब उसको दबाया जाता है या खींचा जाता है, दोनों ही कंडीशन में उस पर फोर्स लगता है। ये सबने महसूस किया है भाई। हम इसको ऐसे, लेंथ है, स्प्रिंग है, इसको ऐसे दबाएं तो बल हाथ पे महसूस होता है, या इसको अगर हम ऐसे खींचें तो भी हाथ पे एक महसूस होता है फोर्स। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इस क्यों महसूस होता है, तो आपको पता चलता है हाँ सर ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हम वापस उसी शेप में आ जाए। जब इसको दबा रहे हैं तो चाहता है कि वापस उसी शेप में आ जाए, तो इस कारण से स्प्रिंग फोर्स लगने लगा। तो हमें वहाँ पे फोर्सेस पता चलते हैं। इसका मतलब है कि जब स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ मान लो, हम इसको कुछ ठीक है एल से दिखा दे रहे हैं। किससे? एल से। तो उसकी नेचुरल लेंथ से मान लो हमने उसको एक्स खिसकाया, किधर की तरफ, इसको ऐसे बनाते हैं, इधर एक्स खिसकाया, या फिर नेचुरल लेंथ, ये भी इसकी नेचुरल लेंथ से मैंने इसको इधर एक्स खिसकाया, चाहे इधर एक्स खिसकाओ या चाहे इधर एक्स खिसकाओ, वो दोनों ही कंडीशन में अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। चाहने का मतलब ये है कि जब हमने इसको इतना पुश किया, ऐसे पुश करके किया, तो स्प्रिंग इस पे, जैसे हमने हाथ से ऐसे लाया, ऐसे पुश किया, तो स्प्रिंग क्या कर रही है? स्प्रिंग इसको इधर दबाना चाह रही है। बोलो, तो यानी स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स लगा रही है। बोलो लगा रही है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हमने इसको इधर खींचा तो स्प्रिंग उसको इधर लाना चाह रही है, यानी स्प्रिंग इधर, मेरे हाथ जो हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो मेरे हाथ पे फोर्स किधर लगा रही है? स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है। यानी जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो वो उसको इधर लाना चाह रही है स्प्रिंग, जब इसको हम खींच रहे हैं तो उसको इधर लाना चाह रही है स्प्रिंग। इस फोर्सेस को बोलते हैं, अभी हम लोग आगे इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स।
इसको रीस्टोर क्यों बोला, क्योंकि वापस वो उसी शेप में आना चाहती है ना। तो ये मेरी बात समझ रही। देखा ये गया, क्या चीज़ देखा गया कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, अब इसको इंग्लिश हिंदी में सेम कहेंगे, स्प्रिंग बल कह लो, एक कोई स्प्रिंग फोर्स कह लो, कोई नाम अलग अलग नहीं है। जैसे स्प्रिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के। कौन सी लेंथ? नेचुरल लेंथ नहीं, नेचुरल लेंथ से कितना दबाया गया है या कितना खींचा गया है, यानी इलॉन्गेटेड लेंथ के। अब जिसको किधर भी इलॉन्गेट किया गया उससे मतलब नहीं, इलॉन्गेटेड लेंथ के, यानी कितना दबाया गया, इलॉन्ग किया गया, और कितना उसको सप्रेस कंप्रेस किया गया। कंप्रेस से, कंप्रेस भी कह सकते हो, कंप्रेस लेंथ और इलॉन्गेटेड लेंथ, इलॉन्गेटेड लेंथ और कंप्रेस लेंथ, यानी कितना उसको दबाया गया और कितना उसको खींचा गया, उस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ सर, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितना दबाओगे उसे, देखो आपने देखा होगा कितना, थोड़ा दबाओ कम बल, और दबाओ और बल। तो हमने क्या देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स है F, वो प्रोपोर्शनल है X के। सर हमने एक चीज़ और देखा, सर क्या देखा कि जब हम स्प्रिंग को इधर दबा रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है। हाँ, जब हम स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं तो स्प्रिंग उधर बल लगा रही है। इसका मतलब है सर स्प्रिंग को जिधर डिस्प्लेस किया जा रहा है ना, हमेशा फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, क्योंकि उसको रिस्टोर करना चाहेगी कॉमन सेंस से। इसका मतलब है ये जो फोर्स है वो जितना आप उसको डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेस्ड लेंथ है उसके नेचुरल लेंथ से, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा। माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ x एंड f आर अपोजिट, यानी x और f की जो दिशा होगी वो हमेशा विपरीत होगी। क्यों अपोजिट होगी, क्यों विपरीत होगी? क्योंकि हम क्या देखते हैं, हमें प्रैक्टिकली देखना ना, फोर्स इधर, x डिस्प्लेस इधर किया, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेस इधर किया, फोर्स इधर लगा। इसका मतलब है कि f और x हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में होंगे। बिल्कुल समझ में आ गया सर। जब अब ये हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लिया कि f इज प्रोपोर्शनल टू x, f जो है वो x के समानुपाती है लेकिन ऋणात्मक मान के। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट k। यहाँ पे देखें क्या k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? नहीं। क्या k की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है? क्या कोई विमीय सूत्र नहीं है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो k की वैल्यू कितनी है, -f/x है कि नहीं है। इसका मतलब है k जो है फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी यूनिट होती है मीटर, न्यूटन पर मीटर। यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी स्प्रिंग नियतांक है वो उसकी जो यूनिट आएगी वो न्यूटन पर मीटर आएगी। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो न्यूटन की होती है mlt-2 और मीटर की होगी L, तो LL कट जाएगा तो आ जाएगी mt-2। बोलो समझ में आया? तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है, यानी उस समय वो उसकी नेचुरल लेंथ है उस समय। अच्छा आपसे पूछे एट नेचुरल लेंथ क्या उस पर कोई स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? नो। जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में होगी तो उस समय कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, जब उसको स्प्रिंग से उसकी नेचुरल लेंथ से किधर भी डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इन्वॉल्व होगा। अगर जिस दिशा में फोर्स लगाओगे, जिस दिशा में डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। तो हमने ये देखा कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आता है K के बारे में भी देखते हैं। और K इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे देखें फॉर्मूले में तो K इज इक्वल टू F/x हो जाएगा, तो -F/x। तो इसका यूनिट न्यूटन और मीटर, तो यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो mt-2 आ सकता है एग्जाम में। डायमेंशन फॉर्मूला लिखो K का,
तो पता होना चाहिए ना। हाँ, तो हमने ये सब चीज़ सीख ली। अब हम इस पे अभी समझते हैं यहाँ से ना। तो के जो है, के क्या है? के एक्चुअल में अगर आपसे पूछे के क्या है, के कांस्टेंट है, के क्या है, के कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा सर? के एक्चुअल में के डिपेंड करेगा कि आपकी स्प्रिंग कितनी मोटी है। जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग आप मोटी बनाओगे, अगर खूब मोटी स्प्रिंग अगर होगी, मान लो ऐसी मोटी सी स्प्रिंग है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा। पतली स्प्रिंग होगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा। कितनी भारी स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा। यानी स्प्रिंग की बनावट कैसी है, बड़ी बड़ी स्प्रिंग बना रहे हो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, छोटी छोटी बना रहे हो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, किस मटेरियल से बनी है, इन सब चीज़ों पे के की वैल्यू डिपेंड करेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने सीख लिया कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और के एक्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा स्प्रिंग जिधर डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट होगी। समझने की कोशिश करते हैं सवाल से। मान लो कि ऐसे आराम से एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, और इसको मैंने इधर एक ब्लॉक से बांध लगा दिया, ऐसे लगा हुआ, नेचुरल लेंथ में है अभी ये। इसकी स्प्रिंग फोर्स है मान लो 2 kg मास है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दिया है? 100 न्यूटन पर मीटर। तो हमने मान लो इस पे फोर्स लगाया 2 kg पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो पूछ रहा है बताओ ये कितना डिस्प्लेस होगा, एक्स पूछ रहा है आपसे। तो कहोगे सर कितना भी डिस्प्लेस हो जाएगा? नहीं भाई, जायज़ हम 10 न्यूटन तो फिक्स फोर्स लगा रहे हैं ना। तो जब 10 न्यूटन फिक्स फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है तो किसी एक पोजीशन ऐसी आएगी, हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, वो हमेशा एक्स के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा इसको डिस्प्लेस करोगे इस नेचुरल लेंथ से, उतना ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है मान लो हमने इस पे एक्स फोर्स लगाया और ठीक उस समय इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगा रहा है ये फोर्स? स्प्रिंग किस पर लगा रही है? 2 kg पे। 10 न्यूटन फोर्स जैसे लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट आया जिस समय स्पिन पीछे की डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उस समय अब 10 न्यूटन फिक्स है, उस समय अब ये आगे जाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, यानी F की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। और कितना 10 न्यूटन किसके बराबर होगा? के एक्स के। होगा कि नहीं? डायरेक्शन माइनस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू के की वैल्यू 100 एक्स, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0 से 1 0 गया तो 1/10 आ जाएगा, यानी 0.1 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे करें। मान लो हाँ, मान लो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग से ऐसे बंधा है, ऐसे ऐसे लगा है। क्या ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बंधा था तो उस समय ये स्प्रिंग इस तरह से थी, ऐसे। हाँ, नेचुरल लेंथ है इसकी, ये इसकी नेचुरल लेंथ L है। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक ऑब्जेक्ट लटकाएंगे तो नीचे की तरफ मान लो 2 kg का ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ लगेगा 2g, और उस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग इतना डिस्प्लेस हो गई x। आपसे x पूछ रहा है, अगर k की वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। कितना दिया है? k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर। एक मिनट, k की वैल्यू कितना दी है? 100 न्यूटन पर मीटर। तो कितना डिस्प्लेस हुई ये पूछ रहा है आपसे। तो नीचे अब इस पे देखो, अगर x डिस्प्लेस हुई और रुक गई, मतलब x डिस्प्लेस हुई और रुक गई, रुकने का मतलब क्या है? रुक तब सकती है जब ये स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ 2g लगाए। बोलो,
यानी स्प्रिंग 2G लगा रहा है, हाँ अब रुक सकती है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है तब? 2G है। अच्छा, स्प्रिंग लगाएगा कितना अगर x डिस्प्लेस हुई? kx। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? kx। और नीचे कितना लग रहा है? 2G। और क्योंकि कहीं जा नहीं रहा ऑब्जेक्ट तो 2G बराबर होना चाहिए kx के। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10, k की वैल्यू 100, x। एक जीरो से एक जीरो गया तो 10 आ जाएगा, 2/10 तो आ जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर। बोलो आया समझ में? चलो आगे बढ़े। और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। फिर वही क्वेश्चन, मान लो कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे है एक ऑब्जेक्ट, ये है, और इधर ऐसे 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 ये ऐसे है, ठीक है। मान लो कि एक कोई ब्लॉक है 5 kg का, और ये ब्लॉक इसकी तरफ तेजी से आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो ये ए दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ ये ब्लॉक जाएगा, इससे टकराएगा स्प्रिंग से। तो फाइंड हाउ मच स्प्रिंग कंप्रेस, है ना, कंप्रेस्ड। हाउ मच स्प्रिंग कंप्रेस, कितना स्प्रिंग कंप्रेस करेगी। जाहिर सी बात है ये ब्लॉक जाएगा, इससे टकराएगा तो कंप्रेस होगी। सोचने वाली बात ये है कि जब ये ब्लॉक जाके इससे टकराएगा और ये कंप्रेस होगी, मान लो यहाँ तक कंप्रेस हुई, और कितना कंप्रेस हुई, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस हुई। तो जब ये x कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होकर रुकेगी ना। तो कब रुकेगी? जब जैसे ये कंप्रेस होगी तो ये स्प्रिंग उस पर इधर फोर्स लगाएगी, और ब्लॉक इधर जा रहा था। ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा था भाई? 5 है, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स कितना होगा? 5 इंटू 2 m इंटू ए, 5 2 10 न्यूटन का फोर्स। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये तभी, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वही मान के चलो 100 न्यूटन पर मीटर। तो ये 10 न्यूटन फोर्स अगर लगा रहा है तो ये 10 न्यूटन फोर्स ब्लॉक तब जाके रुकेगा जिस समय जितना फोर्स इधर लग रहा हो उतना फोर्स इधर लग रहा हो। मान लिया कि जब ये x कंप्रेस हुई तो उस समय स्प्रिंग इस पर 10 न्यूटन के बराबर फोर्स लगा रहा होगा, यानी पीछे की तरफ अगर x कंप्रेस हुई तो कितना फोर्स लग रहा है? kx। अब अगर ये रुक गया तो जितना आगे लग रहा होगा उतना पीछे लग रहा होगा। इसका मतलब है 10 न्यूटन शुड बी इक्वल टू kx। तो यहां से आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स। तो x आ जाएगा 10/100 यानी 0.1 मीटर। बोलो समझ में? ऐसे आप स्प्रिंग पे बहुत क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। वो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको लेना है, ठीक। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे, स्प्रिंग पे और क्वेश्चन हम करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे और वहाँ पे स्प्रिंग और फिर स्ट्रिंग को साथ में लेके क्वेश्चंस करेंगे। इसके नेक्स्ट आई होप तब भी बेसिक्स को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, कैसे स्प्रिंग को लेना है, कैसे फोर्सेस लेने हैं। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो तो कृपया करके इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लोगों के और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिसने भी, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी भी इसमें बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। हाँ, इसमें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे कि जब इस कई सारी स्प्रिंग एक साथ लेंगे, बहुत सी सीखना है अभी हम लोगों को, तो वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें लेंगे। स्प्रिंग 1-2 वीडियो और बना देंगे स्प्रिंग्स पे कि स्प्रिंग को कहीं से कट करें या धागे को कहीं से कट करें तो वहाँ फोर्सेस कैसे चेंज होंगे, अचानक से अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा। बहुत ज़रूरी है वो भी टॉपिक समझना, वो समझेंगे। दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर मान लो एक जैसे स्प्रिंग को कट कर दें अगर, तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट में चेंजेस होंगे उस पर, और सीखेंगे कि मान लो स्प्रिंग कई सारी स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं तो उसका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। मतलब हम लोग अब स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी बात करेंगे, फिर उसके बाद इंस्टेंट फोर्सेस की भी बात करेंगे।
फिलहाल यहाँ पे बस मेरा बेसिक लेक्चर था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे लेना है, कैसे उसके फोर्सेस को समझना है। ओके, बाकी आप अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो और पढ़ते रहो, अच्छा करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय।